हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बारे में। हम बहुत सारी तो लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे आखिर में ब्रिटेन हार कैसे जाता है। उस टाइम देखेंगे ब्रिटेन सबसे पावरफुल रहता है, सभी जगह उसका उपनिवेश रहता है, कॉलोनी बना के रखता है, लेकिन फिर भी देखेंगे अमेरिका से हार जाता है। तो उस टाइम जब था तो मतलब कि ब्रिटेन सबसे पीक पे था तब भी हार जाता है। इसी का कारण हमें इसमें देखना है कि आखिर में क्यों हार जाता है। तो आप देखेंगे अमेरिकन मतलब जो क्रांति होती है, रेवोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है, उसके बाद देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। आज भी जितना मतलब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को देखेंगे तो वो सब चीज़ें मतलब वहाँ से कुछ हम मॉडिफिकेशन करके अपने अनुसार लागू किए हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें इसमें यही देखना है कि उस टाइम कैसे ब्रिटेन मतलब हार जाता है और फिर बाकी सब देशों पे कॉलोनी अपना फिर से इस्टेब्लिश करता है, लेकिन इंडिया में नहीं हार पाता। तो कुछ कारण हम यहाँ पे भी देखेंगे कि उस टाइम भी हम आज़ाद हो सकते थे लेकिन नहीं होते हैं। तो उस टाइम तो अभी हमारे यहाँ पे शासन जो था ये इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं अभी कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले इसमें कारण यही बताया जाता है कि जो अमेरिका का तट देखेंगे आप, तटीय इलाका जो रहता है ये बहुत बड़ा ब्रॉड है, देखेंगे बहुत बड़ा है। तो ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो जो उसका तट है वो बहुत बड़ा है, देखेंगे बहुत बड़ा तट है। तो इससे क्या होगा, अब जो अगर ये सैनिक भी भेजते हैं तो उस टाइम उतना देखेंगे कि नेवी उतना भी नहीं होती थी मजबूत कि पूरी तरह से इसका इलाका जो है पूरी तरह से कवर अप कर सके। तो जब रेगुलेशन होता है तो सभी जगह पे शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से आप देखेंगे अब आर्मी इनका तो ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ही वहाँ पे ज़्यादा नहीं था। ब्रिटेन में देखेंगे तो इतना मतलब नेवी में पावर नहीं था कि नेवी आके यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर सके तट वाले इलाकों को। तो ये एक कारण बताया जाता है कि बहुत विस्तृत तट था और इधर ही जो लोग थे ये सभी लोग इधर ही बसे थे। शुरुआत में इधर ही बसे थे, ईस्टर्न इलाकों में ही देखेंगे, बाद में पश्चिम तरफ बढ़ते हैं। तो पश्चिम तरफ पहले देखेंगे उस टाइम जंगल रेगिस्तान ये था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उधर भी लोग बसने लगते हैं। लेकिन शुरू में देखेंगे तो ईस्टर्न 13 कॉलोनी वहाँ पे बनी थी, वहीं पे बसे थे लोग। तो ये माना जाता है कारण सबसे बड़ा कि बहुत विस्तृत जो लंबा तट था, तो इस वजह से जो नेवी है वो प्रभावी नहीं हो पाई उसकी, जो ब्रिटेन की देखेंगे। तो इस वजह से भी ये हार जाता है ब्रिटेन। और दूसरा कारण इसमें ये बताया जाता है, आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे कारण में कि जो नेवी थी तो ये समझिए कि बहुत दूर से आती थी। तो डिस्टेंस भी देखेंगे अगर अमेरिका और फिर ब्रिटेन का तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता था। तो लंबा डिस्टेंस के वजह से अगर आप देखेंगे तो अगर आपको अतिरिक्त सैनिक एक्स्ट्रा जो फोर्सेज होती है वो अगर नेवी को भेजते हैं तो वो पहुंचने में ही बहुत टाइम लगेगी, कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लगेगी। आज आप देखते हैं कम्युनिकेशन बहुत उत्तम है, लेकिन उस टाइम देखेंगे 17वीं 18वीं सदी में उस टाइम कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप था। इंडिया से ही आप देख लेंगे कम्युनिकेशन, जब गवर्नर जनरल होता था तो एक बार यहाँ पे जो चीज़ें थी वो चीज़ें भेजी जाती थी वहाँ से, समझिए मतलब कि इंडिया से कोई भी अगर जो पत्र होता था, चाहे कोई भी यहाँ से अगर फैसला लागू हुआ है वो भेजा जाता था, तो 3-3 6-6 महीने लगते थे ब्रिटेन में पहुँचने में। तो समझिए सैनिक आने में भी टाइम तो लगेगा ही। तो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फोर्सेज मतलब नेवी के होते हैं वो नहीं पहुँच पाते थे। तो इस वजह से भी ये लोग देखेंगे कि ब्रिटेन वाले वहाँ पे हार गए। तो ये कारण भी बताया जाता है, जैसे आज भी आप देख सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, आपको देखेंगे वर्ल्ड की मतलब सबसे पावरफुल अभी देश है, लेकिन अफगानिस्तान में यहाँ पे फंसा था। तो अफगानिस्तान इतना मजबूत तो नहीं है, सभी को पता है कि अमेरिका से तो टक्कर नहीं ही ले सकता है। तो फिर अमेरिकी सैनिक वहाँ पे क्यों सब छोड़ के चली जाती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत था। आप देखेंगे अब डिस्टेंस के वजह से जो रिसोर्स होते हैं वो नहीं पहुँचा पाता है, अमेरिका नहीं पहुँचा पाता है डिस्टेंस के वजह से। इसलिए भी देखेंगे कि जो अमेरिकी सैनिक हैं तो वो अफगानिस्तान से निकल के चली जाती हैं। तो ये डिस्टेंस भी मैटर करता है, आप समझिए। तो डिस्टेंस मैटर करता है। उस टाइम भारत पे राज करना या फिर अमेरिका पे राज करना कोई मतलब ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इनका स्ट्रेटेजी यही था कि ऊंचे पद पे सबको भरते थे। और आर्मी में कौन होता था, इसी देश के लोग होते थे। देखेंगे कि मतलब जैसे भारत में आया तो भारत में राज किया, तो आर्मी में कितने लोग हैं, सभी जो थे वो भारतीय सैनिक थे। बस अफसर जो होते थे ऊपर वाले वो होते थे ब्रिटेन के लोग। तो इस वजह से ये राज कर पाया। तो ये मतलब दूसरा कारण बताया जाता है कि डिस्टेंस बहुत था, तो इस वजह से भी ये हार जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वहाँ पे, जो अमेरिकी रेवोल्यूशन मतलब समझिए कि प्रमुख नेता थे उसमें। और जॉर्ज तृतीय जो थे तो ये शासन में आते हैं जब वहाँ पे अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ। ब्रिटेन में देखेंगे कि ये शासन में आते हैं। तो इनका जो मतलब समझिए नीति था, इस वजह से भी ये जो होता है तो अमेरिका वहाँ पे देखेंगे रेगुलेशन करके आज़ाद हो जाता है, समझिए जॉर्ज वाशिंगटन के कारण। और जॉर्ज तृतीय जो रहते हैं ये संभाल नहीं पाते हैं सही से चीज़ों को। उसके बाद देखेंगे फिर वहाँ से संसद में भी लड़ाई चलेगी, संसद और जो वहाँ पे राजशाही रहता है वहाँ भी लड़ाई चलती है।
इसी के कारण आप देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के कारण ही, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन का जो उत्तम नेतृत्व रहता है इसके कारण जो रहता है ये अमेरिका जीते जाता है वहाँ पे आराम से। जैसे कि महात्मा गांधी को देखेंगे, यहाँ पे उत्तम नेतृत्व रहता है, बहुत सारे लोगों ने भी मतलब मदद किया है इसमें समझिए, और लोगों ने भी अपने अपने अनुसार काम किया है। लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो एक एक जनता को मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों को जोड़ते हैं, और मास मूवमेंट जब शुरू होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बात सुनना शुरू करती है, और सुनते सुनते धीरे धीरे आप देखेंगे कि मास मूवमेंट धीरे धीरे अगर बात नहीं मानिएगा किसी का तो वो वायलेंट हो जाते हैं, और वायलेंट होते हैं उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड वॉर भी होता है। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन बचता ही नहीं है समझिए, कोई भी पावर अब ब्रिटेन के पास नहीं रह जाती है, तो उसको आज़ाद करके जाना ही पड़ता है देखेंगे। और फिर जगह जगह पे दंगा फसाद होने भी लगा था, तो वही चीज़ें वहाँ पे होती है। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उनके नेतृत्व में पब्लिक पूरी तरह से जुड़ चुकी थी ग्राउंड लेवल से, तो उनके उत्तम नेतृत्व के कारण देखेंगे कि ये जीते जाता है आराम से अमेरिका वहाँ पे। तो ये भी कारण एक बनता है। और अगला कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो बाकी देश रहता है, तो फ्रांस भी सपोर्ट करता है इनका, हॉलैंड, पोलैंड सभी इनका सपोर्ट करते हैं। रूस भी देखेंगे कि किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भीतर से सबका सपोर्ट था, क्योंकि ब्रिटेन से सभी परेशान थे। रूस से भी दुश्मनी थी इसकी देखेंगे, रूस से दुश्मनी के कारण ही ब्रिटेन देखेंगे कि पंजाब को वहाँ पे ऑक्युपाई करता है, इंडिया वाले इलाकों में देखेंगे जो पंजाब इलाका रहता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि उधर से रूस अटैक ना कर दे। तो इस वजह से वो बफर जो स्टेट बना के रखता है पंजाब को, वो अपने अंडर में ले लेता है, उसको डर रहता है फिर देखेंगे। तो ये रहता है, सभी मतलब जो सपोर्ट करते हैं अमेरिकी लोगों को, वहाँ पे हथियार देते हैं भीतर से, क्योंकि हथियार अब कहाँ से उनके पास आएगा। लेकिन हथियार भी देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे उपयोग हुआ है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, तो ये बताया जाता है मतलब सभी सपोर्ट किए थे। फ्रांस तो खुला सपोर्ट किया था उसमें, तो इस कारण से भी जो होता है तो ये आराम से देखेंगे अमेरिका जीते जाता है, वहाँ पे ब्रिटेन हार जाता है। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि ये लोग अनुमान सही से नहीं लगा पाते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब ये इतनी बुरी तरह से यहाँ पे वो लोग मतलब समझिए इतना बड़ा वहाँ पे जो है ये क्रांति खड़ा कर देंगे, तो ये लोग मतलब सही से अनुमान भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन देखेंगे हमेशा इजी वे में जीतता था कहीं पे जाके, तो ये लोग सोच नहीं पाते हैं। लेकिन बड़ा सा वहाँ पे देखेंगे क्रांति होता है जो कि छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये सही प्रिडिक्ट भी नहीं करते हैं। और प्रिडिक्ट नहीं करिएगा तो फिर वहाँ पे तैयारी भी आपका सही से नहीं हुआ रहेगा, तैयारी सही से नहीं रहता है ब्रिटेन का, इस वजह से हार जाता है। और ब्रिटेन के हारने के बाद देखेंगे कि फिर ये एक तो कॉलोनी जाती है वहाँ पे, भारत पे देखेंगे पकड़ सही से बनाता है, फिर उसके बाद मतलब भारत आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि पकड़ सही से बना देता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया रहता है थोड़ा सा ढील देने पे जो कॉलोनी है वो अपने आप को आज़ाद कर लेगी। फिर नया देखेंगे उपनिवेश बनाता है ब्रिटेन जो रहता है, ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को बनाता है, न्यूजीलैंड को बनाता है, इधर के बहुत सारे कंट्रियों को बनाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये इतना कारण था जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ब्रिटेन हार जाता है यहाँ पे। तो ये मैंने टोटल कारण आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।